ये कौन है? डॉक्टर बाबू, ये तो तिजोरी की तरफ जा रहा है। कचरी, तुम यहाँ? का लड़की रात के अंधेरे हमरे घर में घुसकर हमरे घर से पैसे चुराने आई हो? नहीं नहीं, बोलो मत, सुनो। तुम जानती नहीं हो हमको। चांद की देवी नाम है हमरा। हम चोरों से बात नहीं करते, उनको सीधे पुलिस के हवाले करते हैं। अरे नहीं नहीं मैडम जी, अपन यहाँ चोरी करने नहीं आई थी। हम तो आज तक ऐसे किसी चोर से नहीं मिले जो ये कहे कि वो चोर है, समझी? चलो चुपचाप तुमको बताते हैं। अरे मेरा हाथ छोड़ो। अच्छा छोड़ दें, तुम चोरी करो और हम तुम्हारा हाथ छोड़ दें। क्या हो रहा है दीदी? ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? ये लड़की हमारे घर में चोरी करने आई है। डॉक्टर बाबू, ये सब क्या हो रहा है? तो हम चोरी करने आए थे, लेकिन चोरी के इल्जाम में कचरी फंस गई। हमें कैसे भी करके इसे बचाना होगा। देख लिया राघव, पहले मदद करने के बहाने हमरा मन जीत लिया और फिर हमरे ही घर में डाका डालने आ गई। हमको तो ये लड़की पहले से पसंद नहीं थी, लेकिन अब इसकी ये हरकत की वजह से इसको छोड़ेंगे नहीं। राघव जी पुलिस को फोन कराओ। जी दीदी। अरे मैडम, पुलिस को क्यों? मैंने कह दिया ना, मैंने कुछ नहीं किया है। चोरी करने नहीं आई थी मैं। तो फिर क्या करने आई हो तुम यहाँ पर? अरे मैं तो अपने हक का पैसा लेने आई हूँ। हाँ? कहीं ये कचरी सबको बताना दे कि हम इसे बच्चा पैदा करने के लिए पैसे देने वाले हैं। अपने पैसे? तिजोरी में रखे हुए पैसे तेरे कब से हो गए? अब पकड़ी गई है तो बेवजह कुछ भी बोल रही है। देखिए, मुझे लगता है कि हमें एक बार इसे मौका देना चाहिए अपनी पूरी बात बोलने का। पूरी बात? अरे कैसी पूरी बात कमला? अरे कितनी भोली हो तुम। ये लड़की सामने खड़ी है, तिजोरी खुली पड़ी है, पैसा सामने है, अब और कुछ कहने सुनने को बचा नहीं है कमला, समझी? ए भैया, हमारी शकल का देख रहे हो? फोन लगाओ ना पुलिस को। मैडम, दिमाग सटक गया है क्या? क्या बोली जा रही है? तमीज से बात कर, वरना क्या? वरना क्या कर लोगे तुम? अरे तुम लोग कुछ नहीं कर सकते हो। अरे अगर मुझे चोरी करनी होती ना, उस रात ही कर लेती मैं, और तुम लोगों को ना पता भी नहीं चलता। अपने को तो बस अपना हक का पैसा चाहिए, बस। तुम ना उनको बुलाओ, क्या नाम है उस हीरो हीरोइन का? गहना और आयुष्मान, उनसे अपने हक के पैसे लेने आई थी, बस बुलाओ उनको। एक मिनट, आयुष्मान और गहना से तुम्हें किस बात के पैसे लेने हैं? वो मुझे नहीं पता, वो आप उनसे पूछ लो। मुझे बस अपना पैसा चाहिए। आयुष्मान, गहना, आयुष्मान, गहना। ये पर्दा क्यों हिल रहा है? कोई है क्या वहाँ?
कौन है? क्या हुआ बुआ जी? आपने बुलाया हमें? अच्छा हुआ हम और डॉक्टर बाबू सही टाइम पे खिड़की से बाहर निकल गए, वरना आज पकड़े जाते। ओ हीरो, अपन ने बुलाया है। ये लोग ना मुझ पे चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं। इसमें बहुत प्रॉब्लम है। बताओ इनको कि यहाँ पे मैं चोरी करने नहीं, मैं अपने हक के पैसे लेने आई थी। बोलो बोलना, सच्चाई क्या है? ओ हीरो हीरोइन, बोल क्यों नहीं रहे हो? बोलो हमारी बीच क्या बात हुई थी, बताओ सच्चाई। बताते हो या मैं बताऊं? आयुष्मान, क्या कह रही है लड़की? कौन सा सच? कैसी बात बताने की बोल रही है? बोलो। अरे चुप काहे हो दोनों, बोलो ना। वो बुआ जी माफ करना, हमें आपको पहले ही सब बता देना चाहिए था, पर हम अभी आपको बताते हैं। वो दरअसल बात ये है कि हम बात ये है कि बुआ जी, ये हमारे बच्चे की वजह से आई है। तुम्हारे बच्चे की वजह से यहाँ आई है, इसका क्या मतलब? माँ, वो गहना ने ना मन्नत मांगी कि अगर ये माँ बन पाएगी तो एक कजरी की पैसों से मदद करेगी। लेकिन इसकी ही क्यों? मदद तो किसी की भी कर सकता है तू। पर गहना को किडनैपर से बचाया ना इसने, तभी ये घर पे वापस लौट के आ पाई। और गहना का मानना है कि अगर गहना को कुछ हो जाता तो उसका माँ बनने का सपना भी टूट जाता। और अब ये माँ बन सकती है तो हमने इसे पैसे देने के लिए बुलाया था। ये गलती से शायद इस कमरे में आ गई। हाँ, अगर ये बात थी आयुष्मान, तो तुमने हमें बताया काहे नहीं? तुमको क्या लगा तुम्हारी बुआ का मन इतना छोटा है कि पैसे देने से मना कर देंगी? यही तो गलती हो गई हमसे, और इसकी वजह से आप लोगों को गलतफहमी हो गई कि ये चोर नहीं है। पर ये लड़की बदतमीज है, जबान तो देखो इसकी। अब जो हो गया उसे जाने दीजिए ना। वैसे भी रात बहुत हो गई है, जिस काम के लिए इसे बुलाया वो पूरा कर लेते हैं। बुआ जी, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं तिजोरी में से इसे पैसे दे दूं? दे दो। जी। ये लो। इतने से पैसे? और मेरे घर पे रहने का क्या हुआ? अरे हाँ, घर भी ठीक करा देंगे तुम्हारा। कहा था तो करा देंगे ना। अभी चलो तुमको बाहर छोड़ देते हैं। गहना चलो आओ। हाँ हाँ, आप आओ। और शाणे, क्या है ये? जितने पैसे देने का वादा किया था उतने पैसे है ही नहीं है। देखो कचरी, फिलहाल इतने पैसों से काम चला लो, धीरे धीरे बाकी के पैसे भी हम दे देंगे तुम्हारे। भी घर वालों के सामने बहुत सारे पैसे नहीं दे सकते, वरना हम पर बहुत सारे सवाल उठते। और किसी को पता चल जाता है कि तुम्हारे पेट में हमारा बच्चा है तो पता नहीं क्या होगा। थोड़ा इंतजार कर प्लीज, थोड़ा साथ और दे दो हमारा। अबे और कितना साथ दे दो तुम्हारा? हाँ,
सुबह से लटका रखा है पैसों के लिए? अपन ने पहले ही कहा था ना, अपने को बहुत पैसों की जरूरत है, तभी तो मुझे यहाँ पे आना पड़ा। अरे पैसे को मारो गोली, तुम लोगों ने ये तक नहीं सोचा कि अपने को घर में रखोगे कैसे। देखो, तुम उसकी चिंता मत करो, हम और डॉक्टर बाबू इसका हल निकाल लेंगे। हम बस हाथ जोड़ते हैं तुम्हारे सामने, हमारे बच्चे का ध्यान रखना। ओ मैडम, ये हाथ जोड़कर नाटक करने की जरूरत नहीं है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। अरे कजरी ना दिल की सुनती है, लेकिन दिमाग ना घर पे छोड़ के नहीं आती, समझे क्या? देखो सीधी बात, अगर तुम दोनों चाहते हो कि इस बच्चे का मैं अच्छे से ख्याल रखूं, तो अपने को ना बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ेगी और इस घर में रखना पड़ेगा। दीदी, क्या जरूरत थी उस लड़की को पैसे देने की? अब इस गहना की मन्नत के चक्कर में हम अपने पैसे लौटाते फिरेंगे? लो, आ गए अपनी महानता दिखाकर। दीदी एक काम कीजिए, तिजोरी की चाबी है ना, इनको दे दीजिए, ताकि जब इनका मन करे उसमें से पैसे लौटाते फिरे। हमारे पास तो सोने की खदानें, हमें क्या फर्क पड़ता है ना? हमने उसे पैसे इसलिए दिए थे क्योंकि उसने हमारी बहुत मदद की है, और उसे पैसों की जरूरत है। ढंग का घर तक नहीं है उसके पास रहने के लिए। और मैं तो सोच रहा था कि मैं उसे इस घर में रहने के लिए बोल दूं। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या, जो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? कौन सा महानता का भूत चढ़ा है तेरे सर पे? हम राघव की बात से सहमत है आयुष्मान। किसी को पैसे की मदद करना अलग बात है, और किसी को घर में रख लेना अलग। ये नहीं हो सकता। बुआ जी, वो काफी गरीब लड़की, उसको छोटी छोटी चीजों के लिए भी बहुत संघर्ष करना पड़ा है, और उसने तो आलिया और चकोरी ताई जी की मदद भी की थी घर ढूंढने में। और सर के ऊपर से छत चले जाना हमसे अच्छा और कौन समझ सकता है बुआ जी। हमारे पास भी तो छत नहीं थी और फिर हमें इस घर में शरण मिली। बुआ जी, उसको छत की बहुत जरूरत है, हम उसकी मदद करते हैं ना, उसे इस घर में शरण दे देते हैं ना बुआ जी। बिल्कुल नहीं। कहना बेटा, देखो, किसी को पैसे की मदद करना अलग बात है, और किसी को घर में रख लेना, वो भी ऐसे इंसान को जिस पे हमको जरा भी भरोसा नहीं है। अरे तुम दोनों कुछ भी कहो, हमको तो शक है वो हमरे घर में चोरी ही करने आई थी, वरना तिजोरी कैसे खुली रहती बताओ? अब उसने ये भी देख लिया है कि तिजोरी कहाँ है। तिजोरी का ताला तो हम बदलवा देंगे, लेकिन उसको घर में रखने की बात भूल जाओ। इसकी इजाजत हम बिल्कुल नहीं देंगे, समझे? अब चल के सब सो जाओ, सुबह में पूजा है, सबको समय पर उठना है, ठीक है? डॉक्टर बाबू, आपने हमें सबको सच बताने का ही नहीं थी, आज फिर झूठ बोलना पड़ा। हम इस बारे में पहले भी बात कर चुके, हमें अपने झूठ को जारी रखना होगा। हम घर वालों को सच नहीं बता सकते। लेकिन डॉक्टर बाबू, अगर हम सबको सच बता देते कि हम कजरी को पैसे काहे दे रहे हैं, तो हो सकता था ना घर वाले या उसे घर में रहने देते। और अब कजरी ने भी सुबह तक का समय दिया है हमें उसे पैसे देने, और अब बुआ जी ने भी मना कर दिया है कजरी को इस घर में रखने से। तो कुछ समझ नहीं आ रहा है डॉक्टर बाबू, हम क्या करेंगे? कहना मैं जानता हूँ ये वक्त हमारे लिए आसान नहीं है, पर भगवान पे भरोसा रखो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। कहना शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें मुझ पे भरोसा है ना? डॉक्टर बाबू, आपने देखा ना कजरी कैसे हमारे घर में घुसकर आ गई थी, उसको पैसे नहीं मिले तो वो सब कुछ सच भी बताने वाली थी। और अभी तो वो जाते जाते बोल कर भी गई है कि अगर उसको पैसे नहीं मिले तो वो कुछ भी कर देगी। हमें तो डर लग रहा है डॉक्टर बाबू, कहीं वो हमारे बच्चे को नुकसान ना पहुंचाए। कहना मेरे लिए भी मेरे बच्चे से ज्यादा जरूरी कोई नहीं। मैं कुछ नहीं होने दूंगा उसे, तो मैं वादा करता हूं। मुझे उसके लिए जो भी करना पड़ेगा ना, मैं करूंगा।
हे भोलेनाथ, हमरे बच्चे के पास रहना बहुत ज़रूरी है। हमने आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप कुछ रास्ता दिखाइए जिससे हम कजरी को अपने घर में ला सकें। भगवान, मुझसे कहना कि आंखों में ये डर और दर्द और नहीं दिखा चाहता। प्लीज हमारे राज को सबसे बचा कर रखिए और मुझे और कहना को हिम्मत दीजिए कि हम सारी चुनौतियों से लड़ सकें। महादेव की कृपा से सभी देवी देवताओं की उपस्थिति में यह पूजा हवन संपन्न हुआ। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अरे आराम से कहना बेटा, आदत डाल लो सहारा लेके उठने बैठने की। माँ बनने का सफर आसान नहीं होता। अब तुमको हर पल अपना और अपने होने वाले बच्चे का ख्याल रखना है, समझी? और सिर्फ इतना नहीं, खाने पीने वगैरह सबका बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। बल्कि आज से मैं तेरे लिए खास खाना बनाऊंगी ताकि तेरा और तेरे बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा रहे। पंडित जी, प्रसाद तो दो। अरे बेटा, ये पूजा हमने गहना और उसके होने वाले बच्चे के लिए रखा है। तो बेटा, पूजा के बाद सबसे पहला प्रसाद होने वाली माँ जिसके पेट में बच्चा होता है उसे खाना होता है। लो बेटा, प्रसाद ले लो पहले। ए गहना, प्रसाद काहे नहीं खा रही हो? अरे तुम खाओगी तभी तो दूसरों को मिलेगा, खास तौर इस तिन्नी को। अब क्या सोचने लगी? खाओ ना प्रसाद। ये पूजा, ये प्रसाद सब हमरे लिए है, पर इस पे हमसे ज्यादा अधिकार कजरी का है। क्योंकि भले ही बच्चा हमरा है, पर वो पल तो कजरी की कोख में रहा है ना। तो भगवान के आशीर्वाद और उनके प्रसाद की ज्यादा जरूरत उसे है। इसीलिए हम ये प्रसाद संभाल कर रखेंगे। जब भी हम कजरी से मिलेंगे तब हम ये उसे दे देंगे। मैं क्या करूं? ना खाने के लिए कुछ सामान है, ना जेब में कुछ पैसे। जितने पैसे थे वो सारे तो मैंने हॉस्पिटल में जमा कर दिए। अब तो मेरे वड़ा पाव खाने के वादे हो गए। एक मिनट, उन पति पत्नी ने क्या कहा था कि वो मुझे अपने घर पे रखेंगे, मुझे फोन करके बताएंगे कल सुबह। इतना टाइम हो गया, अभी तक फोन क्यों नहीं आया उनका? लगता है मुझे उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। अभी फोन करती हूँ उनको। आप लोग काहे हमें इतना खिला रहे हैं? अरे गहना बेटा, तुमको खाना तो पड़ेगा ना, तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए। हाँ दीदी, आप बिल्कुल सही कह रही है। चल अब मुंह खोले से भी पी। ले ले ले। ये गहना है ना, सबकी चिंता करती फिरती है, लेकिन जब खुद की चिंता करनी हो ना तो ये पीछे हट जाती है। लेकिन बेटा, इस बार बात सिर्फ तेरी नहीं, तेरे बच्चे की सेहत की भी है, इसलिए खाना पीना तो तुझे पड़ेगा ही। चल मुंह खोल, पी। ये प्यार, दुलार और ख्याल हमरा नहीं कजरी का रखा जाना चाहिए, पर हम किसी को सच भी नहीं बता सकते। तो अब कैसे लाए कजरी को यहाँ?
अरे ये शाना मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? अब तो हद ही कर दी उन दोनों ने। उन शाने लोगों ने क्या कहा था? हाँ, मुझे पैसा दे देगा और मुझे घर में रखेगा। लगता है उन दोनों को मेरी परवाह ही नहीं है। ठीक है, अब मुझे परेशान करने की कीमत ना इस बच्चे को चुकानी पड़ेगी। अपन ने समझाया था ना, ये कजरी ना कुछ भी कर सकती है, लेकिन अपन करके दिखाएगी। अरे ये आयु के फोन पे तो किसी का फोन आ रहा है। अभी उसको देखती हूँ। आयु, आयु तेरे फोन पे ना किसी का बहुत देर से फोन आ रहा है, देख। हेलो, क्या? ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। क्या हुआ आयुष्मान? बुआ जी, वो हॉस्पिटल से कॉल था, जाना कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट करवाना रह गया, तो उसी के लिए अभी के अभी बुलाया हमें जाना होगा। अरे बेटा ठीक है, लेकिन उससे पहले खा लेने दे। माँ, हमें अभी जाना है, और वैसे भी ऑलरेडी आप काफी कुछ खिला चुके हैं उसे, और हम जल्दी वापस आ जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। हाँ माई, हम आ जाएंगे। चलोगे ना? हाँ, बुआ जी आते हैं। डॉक्टर बाबू, कजरी इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती है? क्या सच में डॉक्टर मैडम ने आपसे यही कहा था? हाँ ना, मैंने भी नहीं सोचा था कि कजरी ऐसा कुछ करेगी, पर तुम चिंता मत करो, अब हम आ गए हैं ना हॉस्पिटल, हम कुछ नहीं होने देंगे। देखो तुझे मेरी बात समझ में नहीं आ रही, कितनी बार बोलूं, अपन को ये बच्चा नहीं चाहिए, इसे गिरा दे। इसे मुझे छुटकारा दिला दे। देख क्या रही है, मैं यहाँ हूँ ना, यहाँ देख के बात कर। अपन को ये बच्चा नहीं चाहिए, कर इसका कुछ तो करो। अपन को नहीं पता, अपन को ये बच्चा नहीं चाहिए, बस। मैं बोल रही हूँ ना, तुझे जो करना है कर दे, अपन को ये बच्चा नहीं चाहिए। कजरी, क्या कर रही हो तुम? ऐसा कैसे कर सकती हो तुम इस बच्चे को गिराने के बारे में सोच भी कैसे सकती हो? भूल गई हमारे बीच क्या सौदा हुआ था? सौदा? अरे तुम किस सौदे की बात कर रहे हो? हाँ, किस सौदे की बात कर रहे हो तुम? मैं याद दिलाऊं क्या सौदा हुआ था? हमारे बीच ये सौदा हुआ था कि जितने मुझे पैसे चाहिए तुम लोग मुझे उतने पैसे दोगे, अपने घर में रखोगे, मेरा ख्याल रखोगे। किया ये सब तुम दोनों ने? अरे बल्कि मैंने तो अपना हिस्से का पूरा सौदा निभाया है। अरे तुम लोगों के कहने पे तुम्हारा बच्चा मैंने अपने पेट में रखा, और थोड़े से पैसे देके तुम्हें क्या लगता है तुमने मुझे खरीद लिया? क्या फालतू समझ के रखा है क्या आप उनको? नहीं कजरी, किसी ने तुमको फालतू नहीं समझा। हम पर विश्वास रखो, हमने तुम्हें जो वादा किया है कि हम तुम्हें पैसे देंगे, हम वो वादा पूरा करेंगे। लेकिन तुम ऐसे बच्चे गिराने की बात मत करो, हमें बहुत मुश्किल से मौका मिला है माँ बनने का, हमसे ये मौका मत छीनो। अरे तो मैं क्या करूं? हाँ, मैं क्या करूं? मैंने क्या समाज सेवा केंद्र खोल के रखा है? देखो, अगर तुम दोनों मेरी जिम्मेदारी नहीं ले सकते ना, तो अपन भी इस बच्चे की जिम्मेदारी नहीं ले सकती। मुझे कोई परवाह नहीं है, ना ही तुम्हारी ना इस बच्चे की। और तू देख क्या रही है? बोल रही हो ना, इस बच्चे को गिरा दे, वरना अच्छा नहीं होगा। कजरी, कजरी प्लीज प्लीज छोड़ो इसे। तुम दोनों मेरे रास्ते से हटो। कजरी प्लीज मैं बोल मत रही करो, हूँ, हमारी बात सुनो। कजरी, कजरी, कजरी तुम ठीक तो हो ना? कजरी उठो, कजरी कुछ नहीं होगा तुम्हें। डॉक्टर साहब देखिए ना कजरी को क्या हुआ है। नर्स, नर्स जल्दी से स्ट्रेचर लेकर आओ। कजरी, कजरी संभालो अपने आप को, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। डॉक्टर साहब कजरी को देखिए ना क्या हो रहा है, जल्दी से देखिए। कजरी करो, आप लोग यहीं बाहर रुकिए। पर वो पेट के बल गिर गई थी, हमारा बच्चा ठीक तो होगा ना? आप एक बार देखिए ना क्या हुआ है। हिम्मत से काम लीजिए,
कचरी को तो कुछ नहीं होगा, हाँ लेकिन बच्चा बच्चा का हमारा बच्चा ठीक है ना? कुछ नहीं हुआ है ना हमारे बच्चे को? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। हम इनके कुछ टेस्ट करेंगे, उसके बाद ही पता चलेगा कि बच्चा ठीक है या नहीं। आप लोग रुकिए। मैडम बाबू, संभालिए अपने आप को। हमें और हमारे बच्चे को आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। अब संभालिए। मुझसे कैसे हो गया क्या था? मैं तो कजरी को रोकने के लिए गया था ना, वो गिर कैसे गई? और अगर इस बार हमारे बच्चे को कुछ हो गया ना, तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा कभी नहीं। नहीं डॉक्टर बाबू, हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। और आप ऐसा सोच कह रहे हैं? आप खुद को दोष क्यों दे रहे हैं? अपना जानबूझ करके थोड़ी ना किया ये सब। ये बस एक दुर्घटना थी। आप भोलेनाथ पर भरोसा रखिए, वो हमारे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। सब ठीक हो जाएगा डॉक्टर बाबू, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ी हिम्मत रखिए डॉक्टर बाबू। आप देखना, हम मम्मी पापा जरूर बनेंगे। हमारा बच्चा हमारी गोद में जरूर खेलेगा डॉक्टर बाबू। आप हिम्मत रखिए। कमला, क्या हुआ? दीदी मुझे बहुत घबराहट हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ ठीक नहीं है। अरे ऐसा काहे सोच रही हो? दीदी तो फिर मैं क्या करूं? आयुष्मान गहना को हॉस्पिटल लेकर के गया है, कहीं कुछ ऊंच नीच हो गया तो। कमला, मन में ऐसे ख्याल नहीं लाते, ऐसा कुछ नहीं होगा, समझी? दीदी मैं भी नहीं चाहती कि ऐसा कुछ हो, लेकिन इतनी देर हो गई है और आयुष्मान अभी तक गहना को लेकर के हॉस्पिटल से वापस नहीं आया है। हम भी ये सोच रहे हैं कि देर तो बहुत हो गई, टेस्ट करने में इतना वक्त थोड़ी लगता है, लेकिन एक फोन करके देख लेते हैं ना, परेशान काहे हो रही है? माँ का फोन है। डॉक्टर बाबू, भाई तो परेशान हो रही होंगे कि अब अभी तक हम घर काहे नहीं गए। क्या कहूंगा इनसे कि इनका दादी बनने का सपना टूट सकता है? नहीं, मैं सच नहीं बता सकता इन्हें और ना ही झूठ बोल सकता हूँ। मुझे बात ही नहीं करनी है किसी से। दीदी अभी आयुष कॉल नहीं उठा रहा है। हे भोलेनाथ, इतना लापरवाह कैसे हो सकता है आयुष्मान? एक तो ऐसे अचानक गहना को लेकर गया है और एक टेस्ट कराने में इतना समय लग रहा है। हे भोलेनाथ, हम बस इतनी प्रार्थना करते हैं कि गहना और उसका होने वाला बच्चा ठीक हो। अरे दीदी, क्यों फिक्र कर रही है गहना के बच्चे के बारे में? मुझे न तो उसके पहले बच्चे से लगाव था, ना इस बच्चे से है, क्योंकि मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ कि जब से ये गहना आई है इस घर में, हम पे मुसीबतें आई हैं। और आप भी एक दिन समझ जाएंगी, जैसे ही ये बच्चा आएगा हम पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ेगा। बोलो मत, सुनो राघव, हम तुमसे पहले भी कह चुके हैं और अब भी कह रहे हैं, गहना आयुष्मान के होने वाले बच्चे के खिलाफ हम एक शब्द नहीं सुनेंगे। और ये बात तुम जितना जल्दी समझ जाओ ना, उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा है, समझे? क्या कह रहे हो तुम? गहना की वजह से हमारे परिवार पे मुसीबतें आई हैं? अरे आंख खोल के, दिमाग खोल के देखो जरा। जब भी मुसीबत आई ना, वो लड़की ढाल बन के मुसीबतों के सामने खड़ी रही, हमारे परिवार की रक्षा की है उसने। और तुम अक्ल के अंधे हो गए हो, कुछ दिखाई नहीं देता तुमको? अरे अच्छे सब नहीं बोल सकते हो तो ये सब तो मत बोलो। चेतावनी, इसको आखिरी समझना रखा। अब हम अपने खानदान के होने वाले चिराग के खिलाफ कुछ नहीं सुनेंगे राघव। जानते हो पंडित जी ने हमसे क्या कहा है? उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि ये बच्चा राय सिंह परिवार के लिए बहुत ही भाग्यशाली होगा, इसलिए उसके खिलाफ
कुछ भी बोलने से पहले 2 बार सोचना जरूर। लाओ कमला, हम खुद फोन लगाते हैं। ये तो अभी फोन नहीं उठा रहा। एक काम करते हैं हम कमला, हम जाके खुद ही अस्पताल में देख लेते हैं, ठीक है? ठीक है। डॉक्टर साहब, हमारा बच्चा और कजरी ठीक तो है ना? कजरी तो बिल्कुल ठीक है। हमने इसे पेन किलर का इंजेक्शन देकर सुला दिया है। हमने इसके टेस्ट भी कर लिए हैं। बाकी बच्चा ठीक है या नहीं, ये तो कजरी के होश में आने के बाद ही पता चलेगा। आप प्रार्थना कीजिए कि सब ठीक हो। मैं अभी आती हूँ। हे भगवान, रिपोर्ट्स ठीक आए, हमारे बच्चे को कुछ ना हो। आप चिंता मत करिए डॉक्टर बाबू, भगवान पे विश्वास रखिए, वो कुछ नहीं होने देंगे हमारे बच्चे को। भगवान का आशीर्वाद हमारे साथ और हमारे बच्चे के साथ है, कुछ नहीं होगा। डॉक्टर बाबू, हमें आपकी गाड़ी की चाबी दीजिए। गाड़ी की चाबी? क्यों? डॉक्टर बाबू, आज सुबह पूजा में हमें तो हमारे हिस्से का आशीर्वाद मिल गया, लेकिन कजरी और हमारे बच्चे को उनके हिस्से का आशीर्वाद मिलना रह गया। लेकिन हम जानते हैं कि उन्हें आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। आप बस हमें गाड़ी की चाबी दीजिए, हम आपको सब समझाएंगे। हम अभी आते हैं। क्या ना, ये तो हाँ डॉक्टर बाबू, ये वही प्रसाद का लड्डू है जो सुबह हमें आशीर्वाद के तौर पर मिला था, क्योंकि हम माँ बनने वाले। लेकिन जो जन्म देने वाली माँ है, जिसकी कोख में हमारा बच्चा है, उसको ये आशीर्वाद मिलना हमसे भी ज्यादा जरूरी है। हम किसान की बेटी है, हम अच्छी तरीके से समझते हैं जो जमीन बीज को सींचती है उसका ध्यान रखना कितना ज्यादा जरूरी होता है। इसलिए हमने तभी लड्डू को संभाल के रख लिया था। अब जब कजरी प्रसाद खाएगी तो भगवान के आशीर्वाद से हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। हे भोलेनाथ, गहना आयुष्मान डॉक्टर के कमरे में भी नहीं थे, दोनों गए कहाँ? डॉक्टर बाबू, कजरी को होश आ रहा है। भोलेनाथ ने आशीर्वाद दे दिया। हाँ क्या ना, मैं डॉक्टर को बुला कर लेकर आता हूँ। हाँ। क्या ना, बाहर बुआ जी और इसी तरफ आ रही है। कहा अगर उन्होंने यहाँ हमें कजरी के साथ देख लिया तो उन्हें पता चल जाएगा कि हम झूठ बोलकर अस्पताल आए थे, और उन्हें ये भी पता चल जाएगा कि उनके परिवार के वंश को हमने कजरी जन्म दे रही। भोलेनाथ, अब क्या करेंगे हम? डॉक्टर साहब, ये लो, फटाफट पहनो इसे। हाँ। माफ कीजिए, हम ऐसे ही आ गए। दरअसल हमारी बहू है गहना राय सिंह, कुछ टेस्ट कराने आई थी। हमारा बेटा आयुष्मान भी उसके साथ है। काफी देर से ढूंढ रहे हैं। आपको कोई जानकारी होगी वो कहाँ है? जी नहीं, आपकी बहू का केस कोई और डॉक्टर हैंडल कर रहे होंगे, आप रिसेप्शन पर जाकर पूछ लीजिए। अगर आप हमको ये बता सके कि देखिए,
किसी और पेशेंट के रूम में नहीं आ सकते। प्लीज प्लीज बाहर जाइए आप। ठीक है, सॉरी। हाँ, अच्छा हुआ डॉक्टर बाबू बुआ जी ने हमें नहीं देखा, हम बच गए, वरना पता नहीं वो देख लेते हमें तो क्या होता। क्या ना मैं डॉक्टर को बुला के लेके आता हूँ। हाँ। कजरी, कजरी तुम ठीक तो हो ना? अब कैसा लग रहा है तुम्हें? तुम्हें किसी भी तरह का दर्द महसूस नहीं हो रहा है ना? कजरी, ये सब नहीं होना चाहिए था। हम जानते तुम हम पर और डॉक्टर बाबू पर गुस्सा हो क्योंकि हमने तुम्हें अभी तक पैसे नहीं दिए, हम तुम्हें घर नहीं लेकर गए, लेकिन तुम हम पर भरोसा रखो। हमने तुमसे जो वादा किया है वो हम जरूर पूरा करेंगे। बस हमारी तुमसे एक ही विनती है, तब तक हमारे बच्चे का और अपना ध्यान रखना। कहना अपन ना बाहर से सख्त है, पत्थर की तरह, लेकिन अंदर से ना मॉम है। लेकिन क्या करूं, अपन ना मजबूर है। अपन तुम दोनों से कभी पैसे नहीं मांगती, लेकिन अपन की भी मजबूरी है। बहुत जिम्मेदारी है मुझ पर, और अपन को ना वो जिम्मेदारियां पूरी करनी पड़ेगी। और ऊपर से ये जब से मां बनी हूं ना, वो मूड उल्टा पुल्टा हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है। तभी गुस्से में आकर मैंने बच्चा गिराने का फैसला लिया। खुद को पता है हमने बहुत गलत किया, लेकिन इस हालत में ना अकेले सब कुछ संभालना बहुत मुश्किल है। अपन को समझ में नहीं आ रहा है अपन क्या करेंगे आगे। हम समझ सकते हैं कजरी, जब एक औरत पेट से होती है तो सब कुछ कितना मुश्किल हो जाता है, लेकिन तुम चिंता मत करो, हम है ना तुम्हारे साथ। हम है, डॉक्टर बाबू है, तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। तुम्हारा हर वक्त ध्यान रखेंगे हम। चेक कीजिए कजरी को। हाँ। हमारा बच्चा ठीक तो है? डॉक्टर, पेशेंट का रिपोर्ट आ गया है। ये किसी चमत्कार से कम नहीं, वरना ऐसे पेट के बल गिरने के बाद बच्चे के बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसका मतलब है कि कजरी और बच्चा दोनों सेफ है ना? हाँ, माँ और बच्चा दोनों सेफ हैं। तो डॉक्टर, हम कजरी को लेकर जा सकते हैं? आप इन्हें ले जा सकते हैं, पर इनका बहुत ध्यान रखिएगा ताकि ऐसा दोबारा ना हो। ठीक है? कहना जो तुमने कजरी को प्रसाद खिलाया है, ये उसी का चमत्कार है। हाँ डॉक्टर बाबू, हम बहुत बहुत खुश हैं। भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से हमारा बच्चा बिल्कुल सही सलामत है। कजरी, I'm sorry, मुझे थोड़ा और ध्यान रखना चाहिए था। अरे साहब, जो हुआ ना उसे भूल जाओ, अभी सब ठीक है ना। लेकिन हाँ, अपन को ना ऐसा अकेला मत छोड़ो। हाँ, तुम दोनों इस हालत में ना अपन खुद का ध्यान नहीं रख पा रही है, फिर बच्चे का कैसे रखूंगी। अपन को ना अपने साथ घर लेके चलो। कजरी, तुम चिंता मत करो, अब तुम्हें अकेले रहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। तुम और हमारा बच्चा दोनों हमारी जिम्मेदारी हो। तो अब तुम हमारे साथ हमारे घर चलोगे, फिर चाहे हमें उसके लिए कुछ भी करना पड़े।
किसी ने उनको देखा तक नहीं। न जाने कहाँ चले गए दोनों। अरे गए होंगे समुद्र किनारे मौज मस्ती करने। वो गहना पेट से है, फिर भी बच्चे की परवाह नहीं है। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो दोनों अपने बच्चे के प्रति इतनी लापरवाह हो ही नहीं सकते। जरूर कोई बात हुई होगी, उन्हें आ जाने दीजिए ना, पता लग जाएगा। लो आ गए। आयुष्मान, गहना, कहाँ थे तुम दोनों? अरे क्या लापरवाही है। हम यहाँ इतने परेशान हो रहे हैं, तुम दोनों गायब हो। हम अस्पताल तक जाकर आ गए, वहां लोगों को पता ही नहीं कि तुम कहाँ हो। तो हमको बताओ सीधे सीधे, कहाँ थे तुम दोनों? बुआ जी, हम तो हॉस्पिटल में ही थे। अब इतना बड़ा हॉस्पिटल है, आप शायद गलती से गलत विंग में चले गए होंगे। चलो मान लिया ऊ हुआ होगा, लेकिन फिर इतना समय काहे लग गया और फोन काहे नहीं उठा रहे? बुआ जी, वो इतनी सारी फॉर्मेलिटीज करनी थी तो टाइम का पता ही नहीं चला, और फोन तो मेरा साइलेंट पे था, इसीलिए सॉरी बुआ जी। क्या सॉरी? कम से कम इन्फॉर्म तो कर देता। पता नहीं इस गहना के चक्कर में अपने घर वालों को क्यों भूल जाता है तू। राघव, बस बहुत हुआ, बात खत्म हो गई ना। अब काहे उसका बतंगड़ बना रहे हो? चलो सब। बुआ जी, हाँ गहना, कजरी अंदर आओ। गहना, ये बदतमीज लड़की यहाँ क्या कर रही है? बुआ जी, हम चाहते हैं कि कजरी हमारे साथ रहे। ये लड़की तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? कल जब दीदी ने साफ साफ मना कर दिया कि ये लड़की इस घर में नहीं रह सकती, तो इसे यहां क्यों ले आई? कजरी यहाँ क्या कर रही है? कहना का है ये सब? तुम बहुत अच्छे से जानती हो, हमको ये लड़की जरा भी पसंद नहीं। काहे लाई हो इसको हमरे घर में? हाँ बेटा, इसे लाने से पहले एक बार पूछ तो लेना चाहिए था ना। माना कि इस लड़की ने तेरी मदद की है, लेकिन हमारे लिए तो ये अनजान है ना। बिल्कुल सही कह रही है कमला। न इस लड़की से हमारी कोनो जान पहचान है, न रिश्तेदारी, और तो और कतई बदतमीज लड़की है ये। तो काहे लाई हो इसको घर में, और काहे रखे हम इसको यहाँ? क्योंकि बुआ जी कजरी माँ बनने वाली। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।